another session of SSC GD PYQ practice series। देखते हैं, ये 2019 शिफ्ट थर्ड का पेपर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है, if A is 25% less than B, then what will be the value of 2B minus A upon A? मतलब A B से 25% कम है तो 2B माइनस A अपॉन A का मान क्या होगा। मतलब A और B दो चीजें दी गई हैं जिसमें कहा गया A B से 25% कम है। मतलब यदि B 100 होता तो A कितना हो जाता, 75। पूछा गया कि 2B माइनस A अपॉन A का मान क्या होगा। 2B मतलब 100 इंटू 2 माइनस 75 अपॉन 75, 200 में से 75 हटा दो तो 125 अपॉन 75, यही कैलकुलेट कर लो। तो ये दोनों 25 से कटते हुए दिख रहे हैं, मतलब टी हमारा आंसर हो जाएगा कि 5/3 ही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी क्रमशः 28,000 और 42,000 के निवेश से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए 8 महीने के लिए निवेश करता है और बी 1 वर्ष के लिए निवेश करता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 है तो बी का हिस्सा क्या है। जैसा कि क्वेश्चन पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, और पार्टनरशिप में एक बात हमेशा याद रखने वाली होती है कि जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो किस प्रकार से बढ़ता है। प्रॉफिट हमेशा ऐसे बांटा जाएगा कि ऐसा नहीं है कि किसी को कितना भी दे दिया जाएगा। बेसिक बात इतनी है कि जो व्यक्ति जितने समय के लिए जितनी धनराशि लगाएगा उसको उसी के अनुसार प्रॉफिट दिया जाएगा। मतलब दो लोग हैं ए और बी। ए ने लगाए थे 28,000 रुपए और बी ने लगाए थे 42,000 रुपए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 28 और 42 के अनुपात में इनको प्रॉफिट बांट दो, नहीं। सबसे पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि इन्होंने कितने कितने समय के लिए लगाया। मतलब ए ने लगाया 8 महीने के लिए, तो ए को जो प्रॉफिट दिया जाएगा वो सिर्फ 8 महीने के हिसाब से ही दिया जाएगा। और बी ने लगाया 1 वर्ष के लिए, तो बी का जो प्रॉफिट जाएगा वो 1 वर्ष के ही हिसाब से होगा। मतलब इंटू 8 रेशियो इंटू 12। तो सीधी सी बात है कि इन लोगों का जो भी प्रॉफिट है वो इस अनुपात में बटेगा। अब इस रेशियो को सॉल्व कर लेते हैं। 7 से कटते हुए दिख रहे हैं, ये कट रहा है हमारा सीधा सीधा 4 से, और ये 2 से कट रहा है तो 4। मतलब 4:9 मीन्स जो प्रॉफिट का शेयर होगा ए और बी का, उसमें ए का जो हिस्सा है वो 4 का होगा और बी का हिस्सा है 9 का। पूछा क्या गया, बी का हिस्सा बताइए। मतलब 9 + 4 13। हमें 13 की टोटल वैल्यू गिवन की गई है 21,125 और पूछी कितने की गई है, 9 की। तो सीधी सी बात है, एक की वैल्यू हो जाएगी 21,125 अपॉन 13 इंटू 9। बस इसी को कैलकुलेट कर लेना है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, पार्टनरशिप के लिए एक बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि इनमें लैंग्वेज बहुत लंबी होती है लेकिन क्वेश्चन लंबे नहीं होते। जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो बहुत इजीली और बहुत छोटे से उसमें हो जाएगा स्पेस में, लेकिन बस ख्याल इतना रखना है कि जो व्यक्ति जितनी धनराशि जितने समय के लिए लगाएगा उसको उसी धनराशि पर उतने ही समय के हिसाब से प्रॉफिट दिया जाएगा। DI का क्वेश्चन दिया गया है, लाइन चार्ट है, 5 वर्षों के लिए आयात और निर्यात के अनुपात को दर्शाता है। मतलब y1 है 0.8, दैट मीन्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो हो जाएगा 8/10। यहां पर
9/10। ऐसे ही क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं बाई 5 के लिए आयात 76,000 करोड़ है, तो वर्ष बाई 5 के लिए निर्यात बताइए। बात की गई बाई 5 की। 95 मतलब 95/100 या कह लें हम 19/20। आपको वैल्यू दी गई है आयात की, मतलब इंपोर्ट की वैल्यू दी गई है आपको 19 की वैल्यू गिवन है 76,000 और पूछी आपसे गई है निर्यात बताइए। तो 19 की वैल्यू गिवन है, 1 की वैल्यू 76,000/19 और 20 की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लीजिए। ये सीधा सीधा 4,000 बार जा रहा है, तो 4 दूनी 8 और इस पे लगा दो 3 जीरो एक्स्ट्रा, तो बी आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉट मास फॉलो करना है। वैसे तो यहां पर बी भी होता है, लेकिन चूंकि विनकुलम है नहीं तो कोई मतलब नहीं, सीधे सीधे वॉट मास को फॉलो करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तो हमें यहां पर डिवाइड दिख रहा है, इनटू भी है, प्लस भी है और माइनस भी है, तो ब्रैकेट भी है, तो सारी चीजें हैं, मतलब वॉट मास को हमें फॉलो करना ही होगा। देखते हैं क्वेश्चन को सीधे सीधे। तो ये हम लोगों का बन जाएगा, सबसे पहले डिवाइड को सॉल्व कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 + 2 4 माइनस 1/8 डिवाइड बाई, इस जगह पर देखिए डिवाइड का फॉर्मूला है, अगर हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का यूज करेंगे तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4 × 3 12 बन जाएगा। बस सोल्व कर देते हैं यहां पर, तो 14 - 12 मतलब 2, 8 4 जा 32 - 1 31/8/2 मीन्स 31/16। यही हम लोगों का आंसर बन जाएगा, मतलब बी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, जस्ट अभी हम लोग जो सॉल्व करके आए थे वही पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन ये भी है। लैंग्वेज की तरफ बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहां पर 3 लोग दिए गए, सुमित, रवि और पुनीत। इनकी अमाउंट है 45,000, 81,000 और 90,000। कहा गया वर्ष के अंत में कुल लाभ 4800 है। अच्छा, यहीं पर एक बात समझने वाली यह है कि आपसे कहा गया वर्ष के अंत में कुल लाभ है। क्या कहीं पर यह कहा गया कि सुमित ने 8 महीने पैसा लगाया, रवि ने 10 महीने लगाया, पुनीत ने 12 महीने लगाया? ऐसा कुछ नहीं कहा गया। मतलब साफ है कि तीनों लोगों ने जो अपना पैसा लगाया है वो पूरे 12 महीने के लिए लगाया। तो जब सबका ईयर सेम है या टाइम सेम है, तो बेसिकली इनका जो प्रॉफिट का शेयर होगा वो भी उनकी धनराशि के ही अनुपात में हो जाएगा। मतलब सुमित, रवि और पुनीत का जो प्रॉफिट शेयर है वो 45, 81 और 90 के रेशियो में हो जाएगा। ये 9 से हमें कटता हुआ दिख रहा है पूरा, तो मतलब 5:9:10 इस अनुपात में हो जाएगा। अब आगे आपको दिया गया कि कुल लाभ है 4800 रुपए, तो यहां पे 4800 पर कैलकुलेट नहीं कर देना है। क्यों? क्योंकि आगे भी कुछ हमसे बातें बोली गई हैं, जैसे कुल लाभ का 30% दान में दिया जाता है और शेष को आपस में बांट लिया जाता है। जब 30% दान में चला गया तो शेष में बचा कितना? तो सीधी सी बात है, जब 30% दान में चला गया मतलब 100 में से 30 रुपए दान में चले गए, तो बचे कितने? 70 रुपए। तो सीधे सीधे 70 रुपए की वैल्यू फाइंड कर लो। मतलब 4800 इंटू 70/100।
हमें पता चल गया कि 3360 रुपीज मीन्स जो इन तीनों ने आपस में प्रॉफिट बांटा है वो है 3360। प्रॉफिट का रेशियो हमें पता ही है, टोटल प्रॉफिट पता ही है जो इन तीनों में बांटा जाना है। पूछा किसका हिस्सा गया है? सुमित का। मतलब आपसे 5 की वैल्यू पूछी गई है, तो निकाल लेते हैं। देखते हैं, टोटल आपका बन गया 10 9 19 5 24। 24 की वैल्यू आपको दी गई है 3360 रुपए। एक की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं, तो 3360 बटे 24 और वैल्यू हमें फाइंड करनी है सुमित के हिस्सा की, मतलब इंटू 5। कैलकुलेट कर लो। 24 बन गया 24 और ये हो गया 9। 9 का मतलब हो गया 24 4 जा 96। 140 इंटू 5 मीन्स 700 रुपीज। तो यही ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहां पर हमें कुछ क्यों नहीं करना पड़ा कि आप लोग कहें कि पिछले में अभी आप कह रहे थे सर कि जो जितने समय के लिए लगाएगा, तो बेसिक बात वही थी कि वर्ष के अंत में एक वर्ष के लिए कहा गया था, तो अगर आप यहां पर सभी जगह एक का मल्टीप्लाई कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना, बात वही रहेगी। और कहो कि अमाउंट कुछ और लिखी थी, हमने डायरेक्ट रेशियो कुछ और लिख दिया, वो इसलिए लिख दिया कि जब अनुपात में आएंगे तो ये तीनों जगह से ये जो 3 जीरो है ये कट जाएंगे, तो कोई ऐसे इशू नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में स्वयं की 6 गुना हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, योग कितने वर्षों में स्वयं का 216 गुना हो जाएगा। तो जिन लोगों ने पहला प्रैक्टिस सेट देखा है उन्हें इसका याद होगा कि इसके लिए बहुत अच्छा तरीका बताया था। तो सीधा सीधा उसी मेथड पे चलते हैं, बहुत ज्यादा उसमें समझाने की जरूरत नहीं है कि भाई आपको दिया गया है 4 सालों में 6 गुना हो जाता है। पूछा गया कि कितने समय में 216 गुना हो जाएगा। 6 और 216 में क्या रिलेशन है? अगर आपको थोड़े बहुत क्यूब याद है तो पता होगा कि ये 6 का क्यूब लिखा हुआ है। यहां पावर कितनी है? 3 की, तो सीधा सीधा यहां पर 3 का मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 12 साल में 216 गुना हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए अकेला एक कुर्सी को 40 दिनों में बना सकता है, बी अकेला उसी कुर्सी को 24 दिनों में बना सकता है। यदि ए और बी एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और ए पहले दिन कार्य करता है तो कुर्सी कितने दिनों में पूरी होगी? ए और बी दिए गए हैं, ए दिया गया 40 दिनों में और बी हमें दिया गया है 24 दिनों में। एलसीएम ले लेते हैं 40 और 24 का, तो 120, मतलब एक दिन में ये बनाएंगे 3 कुर्सी और ये बनाएंगे 5 कुर्सी, तो टोटल 8 कुर्सियां बन रही हैं एक दिन में। पूछा यह गया, पूछने से पहले यहां पर ध्यान दें, एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, मतलब क्या हुआ एकांतर का? एकांतर का मतलब यह हुआ कि ये दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। अगर ए आज कर रहा है तो नेक्स्ट डे करेगा बी और उसके नेक्स्ट डे फिर करेगा ए, मतलब एक एक दिन को छोड़कर अल्टरनेट डेज पर काम करेंगे। तो ये जो कुर्सियां 8 बनी हैं, बेसिकली ये कितने दिनों में बनेंगी? 2 दिन में। हमें पता चल गया ए और बी मिलकर 2 दिन में 8 यूनिट काम कर सकते हैं। टोटल काम कितना करवाना है? 120 यूनिट। तो ठीक है, 120 डिवाइड बाई 8 मतलब 15, और ये होना चाहिए चूंकि डबल के हिसाब से चल रहा है तो सीधा सीधा 15 इंटू 2 मीन्स 30 डेज। डी वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। भाई अगर एक दिन का पूछा जाता तब तो 15 ठीक था, लेकिन चूंकि यहां 2 दिन चल रहे हैं तो 15 इंटू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
दिया गया है 35, 39, 41, 46, 27 और x का औसत 38 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो सीधी सी बात है कि हम देख लेते हैं संख्याएं कितनी है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 35 प्लस 39 प्लस 41 प्लस 46 प्लस 27 प्लस x इक्वल्स टू 38 औसत है इंटू 6। भाई टोटल संख्याएं आपकी 6 है, तो 6 से गुणा कर दो, ये मिल जाएगा हमें इन संख्याओं का सम। और यहां से हमें नहीं लगता कि कोई बहुत टफ काम रह गया है, क्योंकि इन सबको अगर आप जोड़ देते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा गया, नीचे दिया गया डेटा उन लोगों की संख्या दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि दिए गए डेटा का माध्यिका क्या है। देखते हैं कि सेविंग्स रुपीज में दी गई है 5, 15, 20, 25, 30, 35 और 40, और नंबर ऑफ पीपल्स दिए गए हैं 1, 3, 4, 2, 1, 1, 2। तो सबसे पहले हम इस टेबल को सीरीज में बदल लेते हैं, इससे हमें माध्यिका कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। कैसे? 5 रुपए बचाने वाले लोग कितने हैं? केवल 1। 15 रुपए बचाने वाले कितने हैं? 3, तो 15, 15, 15। 20 रुपए बचाने वाले कितने हैं? 4, तो 20, 20, 20 और 20। 25 रुपए बचाने वाले कितने हैं? 2, तो 30 रुपए बचाने वाले कितने हैं? 1। 35 रुपए बचाने वाले 1, और 40 रुपए बचाने वाले 2 कैंडिडेट। और जो हमने सीरीज बनाई है, हमें दिख रहा है कि इसमें जो डेटा गिवन है ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, तो कोई चेंज करने की विशेष जरूरत नहीं है। बस सीधे सीधे हम इसका मिडिल जो हमारा पद है उसको देख लेते हैं कौन सा है। तो निकालते चलिए, 3, 3 और 3, मतलब मिडिल में हमारे पास 2 बच रहे हैं, 20 और 20। तो सीधा सीधा 20 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, 20 ही हमारा आंसर बन जाएगा। मतलब ये जो हम लोगों का फोर्थ ऑप्शन है, यही हमारा आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया गया है 6 संख्याओं n1, n2, n3, n4, n5 और n6 का औसत a है। मतलब अगर इन सभी संख्याओं का औसत ये है तो n1 प्लस n2 प्लस डॉट 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 n6, ये आपको दिया गया है a इंटू 6। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एवरेज इक्वल्स टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मतलब अगर इनको जोड़कर इनकी संख्या से ही डिवाइड करते तो हमें एवरेज मिलता। तो इस हिसाब से इनका सम कितना हो जाएगा? एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, a इंटू 6। अब कहा यह गया प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया जा सकता, n1 माइनस 5 प्लस n2 माइनस 5 डॉट 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 n6 माइनस 5। अब यहीं से एक बात समझने वाली यह है कि जब हम हर संख्या में से 5 घटा रहे हैं तो मतलब 6 बार -5 बन रहा है, -5, तो कहीं ना कहीं ये जाके माइनस का 30 बन जाएगा। तो इस पूरे ऑब्जर्वेशन का जो सम है वो कितना हो जाएगा? 6a माइनस 30। हमें पता चल गया कि जो ये वाला ऑब्जर्वेशन है -5 वाला, इसका सम बन जाएगा 6a माइनस 30। और हमें निकालना क्या है? एवरेज। तो डिवाइड बाई 6 मीन्स a माइनस 5, यही हमारा आंसर बन जाएगा। डी ऑप्शन ही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
एक लाइन चार्ट दिया गया है, 5 वर्ष है, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5 के लिए आयात और निर्यात के अनुपात को दर्शाता है। ठीक है। अच्छा, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? एक्सपोर्ट फॉर द ईयर Y3 आर मोर देन द एक्सपोर्ट फॉर ईयर Y2। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि Y3 में 1.1 है, ये 9 है, तो बस ये ज्यादा दिख रहा है, तो बस ये आंसर सही है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये अनुपात दिया गया है, यानी ये है 11/10 और ये है 9/10। अगर हम लोग एक्सपोर्ट देखें तो यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, कैसे डिसाइड करेंगे? हो सकता है इस जगह 10 की वैल्यू 100 हो, इस जगह पर 10 की 1000 हो, या ये भी हो सकता है यहां पर 1000 हो, यहां पर केवल 10 ही हो, या 500 हो। मतलब 10 के रेशियो में होना चाहिए, बेसिकली ये बात है। तो जब तक हमें वैल्यू नहीं गिवन है तब तक हम ये बात डिसाइड नहीं कर सकते। मींस ये वाली बात तो बिल्कुल गलत है। इंपोर्ट फॉर ईयर Y3 आर मैक्सिमम फॉर द गिवन 5 इयर्स, जब इसमें भी वैल्यू गिवन नहीं है तो गलत तो ये भी है। डेटा इज इनसफिशिएंट, ये बात तो सही है ऊपर की तरफ को देखते हुए। इंपोर्ट फॉर ईयर Y1 आर लीस्ट फॉर द गिवन 5 इयर्स, ये भी गलत है। दैट मींस केवल यही एक ऑप्शन है सी जो पूरी तरह से सही दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्डमास का क्वेश्चन है, सीधा सीधा सॉल्व कर देते हैं। सिक्स होल 1/2 प्लस 80 डिवाइड बाई 40, यहां पर ध्यान दें ये माइनस नहीं डिवाइड है, माइनस 30/7 ऑफ 5 माइनस 1/3। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर ब्रैकेट ही सॉल्व कर देते हैं। तो 15 माइनस 1 मतलब 14/3, और यहां पर डिवाइड कर देते हैं तो ये बच रहा है 2। तो 6 होल 1/2 प्लस 2 माइनस 30/7 इंटू 14/3 काट देते हैं 10, और यहां पर ये सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि 8 का मतलब हो गया 17/2 माइनस ये बन गया 20। तो इसी को अब इसको सॉल्व कर दो, तो 40 में से 17 घटा दो तो माइनस का 23/2। ऑप्शन नंबर सी यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यही क्वेश्चन था, जितने भी हम लोगों ने अभी प्रैक्टिस सेट लगाए हैं इन सब में सबसे ज्यादा नोट किया कि अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो फिर से वही बात बोलेंगे कि अगर आप कॉन्सेप्ट क्लास लेना चाहते हैं, प्ले स्टोर पर आप जीतेंगे एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, उस पर केवल और केवल कॉन्सेप्ट क्लास भी अवेलेबल है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।